Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड लेक्चर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और यकीनन इसने आपके इन्फॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा इजाफा किया। मैं अपने एक्सपीरियंस बेस से आपसे ये बात शेयर करता चलूँ कि फंक्शनल ग्रुप हमारे पास वो फर्स्ट माइलस्टोन होता है जो कोई भी सेकेंड ईयर का बच्चा अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनके ऊपर अपनी एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना लेता है तो उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि मैं डे 1 से यही बात कर रहा हूँ कि ये जो 7 चैप्टर्स हैं दे आर कनेक्टेड। अगर हमें बेसिक केमिस्ट्री की नहीं सही समझ आएगी तो आगे चल के उनके रिएक्शंस, उनकी प्रिपरेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं। आज मैं आपके साथ दोबारा फंक्शनल ग्रुप्स का एक शॉर्ट सा एक रिव्यू लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, जो मेरे पिछले लेक्चर से वो उनको आप उसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये लेक्चर आपके लिए मज़ीद ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे पहले आज मैं आपसे फंक्शनल ग्रुप्स को जिस तरतीब से मैंने पढ़ाया था उसी तरह से मैं आज उनके कॉमन नेम्स और उनके IUPAC नेम्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप लोग उनको अपने पास नोट कर लें ताकि इनको समझना मज़ीद और याद रखना आपके लिए आसान हो। सबसे पहले मैं आपसे अल्काइल रेडिकल्स के बारे में बताऊंगा। अल्काइल रेडिकल्स क्या हुआ करते थे कि जब भी हम अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते थे तो हमारे पास अल्काइल रेडिकल बनता था जिसका जर्नल फॉर्मूला CnH2n+1 हुआ करता था। तो अब यहां पे मैं जो कैपिटल R लिखूंगा वो अल्काइल रेडिकल्स के लिए होगा। बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूं। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो R इज अल्काइल रेडिकल और इसके साथ जब भी OH ग्रुप आएगा दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। हम इसको अल्कोहल कहते थे और इसका IUPAC नेम क्या हुआ करता था हमारे पास, मैंने आपको बताया हुआ कि अल्केन के आखिर में से आपने E को रिप्लेस करना है विद OL, सो दिस इज कॉल्ड एल्कानोल। सो दिस इज अबाउट अल्कोहल। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं दिस इज ROR। अब इसके अंदर मैंने आपको याद हो तो मैंने सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात की थी। अगर R सेम भी हो सकते हैं और R में क्या हो सकती है, वेरिएशन भी हो सकती है। सो ये ऊपर मैंने जो आपको पॉइंट लगाया वो डिफरेंस की वजह से कि आप उसमें सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कोई भी कह सकते हैं। इनका नाम क्या होता है इस फंक्शनल ग्रुप का, दीज आर कॉल्ड ईथर। और इसका IUPAC नेम मैंने आपसे क्या शेयर किया था कि आपने एक अल्काइल रेडिकल को ऑक्सीजन के साथ मिला के पढ़ना है। सो दिस इज कॉल्ड एल्क। इस R के लिए एल्क ऑक्सीजन से मिलेगा तो एल्कॉक्सी और दूसरे को पूरा नाम दे दें दिस इज कॉल्ड एल्कॉक्सी अल्केन। ये IUPAC नेम है इसका। थर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर R के साथ हम कोई भी हैलोजन अटैच कर दें। हैलोजन आप जानते हैं नॉर्मली हमारे पास क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज आर द हैलोजन्स। तो इनका नाम क्या बनेगा, तो दिस इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड और IUPAC नेम इज, हैलोजन से ये वर्ड क्या निकला, हेलो, एंड R के लिए हम क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन चेन्स के लिए हम यूज करेंगे अल्केन्स। नेक्स्ट जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो हमारे पास क्या है, R के साथ अल्काइल रेडिकल के साथ अगर हम NH2 ग्रुप अटैच करते हैं देन दिस इज कॉल्ड अमाइन। हमने ये देखा था अमाइन और इसका IUPAC नेम हमने क्या देखा था, दिस इज अमाइनो
NH2 के लिए आपने अमाइनो और R के लिए आपने सिंपली क्या यूज करना है, अल्केन। सो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फंक्शनल ग्रुप्स है, अल्कोहल, ईथर, अल्काइल हैलाइड एंड अमाइन। अब मैं आपके साथ यहाँ पे जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इन्हीं 4 में से ही आपको वो पॉइंट समझा दूँ जो नेक्स्ट हमारे पास जो 4 हैं। अब यहाँ पे हमने एक ग्रुप मैंने आपको सिखाया था, C डबल बॉन्ड O। दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। इसमें फिर मैंने आपको ये भी हिंट दिया था कि हमारे पास, मैं दोबारा बता देता हूं, अगर HC डबल बॉन्ड O हुआ करता है तो दिस इज कॉल्ड फॉर्माइल ग्रुप। और अगर हमारे पास इसी तरह से यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 हुआ करता है, देन दिस इज कॉल्ड एसीटाइल ग्रुप। सो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। अब मैं ये जो पहले 4 फंक्शनल ग्रुप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, मैं इन्हीं के अंदर इंसर्ट करने लगा हूं कार्बोनाइल ग्रुप को। तो देखते हैं कि ये हमारे पास नेक्स्ट जो 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो कौन से बन जाएंगे। तो देखिए हमारे पास जो 5th वन होगा, अभी मैंने आपको बोला कि ROH इज कॉल्ड अल्कोहल। अब जब मैं इसके अंदर इंसर्ट करूंगा कार्बोनाइल ग्रुप, जिसको शॉर्टली मैंने आपको बताया हुआ है कि आप यूं भी लिख सकते हैं COOH। तो अब इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप जब आ गया, नाउ दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका जो आयुपैक नेम होगा, हमने क्या करना है, अल्केन के आखिर में से E को रिप्लेस करना है विद ओइक एसिड। सो दिस इज कॉल्ड अल्कानोइक एसिड। ROH is alcohol, RCOOH is called alkanoic acid. 6th one is ROR is called ether। अभी आपने देखा। अब इसके अंदर मैं इंसर्ट करता हूं कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड, नाउ आप सिंपली इसको कैसे लिख सकते हैं, COOR। और इसका नाम हमारे पास होगा कॉमन नेम, दिस इज कॉल्ड एस्टर। और इसका जो हमारे पास फंक्शन आयुपैक नेम होगा, दिस इज कॉल्ड अल्काइल। मैंने बोला था O के साथ पहले R को नाम दें, अल्काइल। देन टोटल कार्बन्स, अल्केन, उसके आखिर से E को रिप्लेस कर दें विद O8। सो 8 रिप्रेजेंट करता है एस्टर्स को। होपफुली क्लियर हो गया। ROR ईथर, RCOOR इज कॉल्ड एस्टर। 7th में आपसे डिस्कस करने लगा हूं RX, दिस इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। लेकिन जब मैं इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप को इंसर्ट करूंगा, नाउ दिस इज कॉल्ड COX, कॉमनली आप इसको लिख सकते हैं। और इसका नाम अब हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज कॉल्ड एसाइल हैलाइड, या हम इसको एसिड हैलाइड भी कहते हैं। मैंने इसको आयुपैक नेम क्या बताया था, अल्केन के आखिर में से E को रिप्लेस करना है ओआइल हैलाइड। सो अल्कानोइल हैलाइड इसका नाम होगा। और लास्ट वन जो यानी कि मैं अमाइन के साथ कंपेयर करने लगा हूं, RNH2 क्या हुआ करता था, दिस इज अमाइन। जब अमाइन के अंदर मैंने क्या किया, कार्बोनाइल ग्रुप को इंसर्ट किया, नाउ दिस इज कॉल्ड अमाइड। तो एसाइल अमाइड या एसिड अमाइड भी हम इसको कह सकते हैं। अब मैं चलता हूं इसी कार्बोनाइल ग्रुप्स में से नेक्स्ट आपके साथ जो शेयर करने लगा हूं, तो वो क्या था। अब ये 4 अगर आप ये याद रखें तो इन 4 को याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो 9th वन है वो हम क्या करते हैं कि RH, इसमें हम अगर क्या लगा दें, कार्बोनाइल ग्रुप, नाउ दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। तो यहां पे बच्चों आप लोगों ने ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि इसको आपने कैसे लिखना है, CHO, COH नहीं लिखना, अदरवाइज अल्कोहल के साथ आप कंफ्यूज करेंगे। और इसका आयुपैक नेम क्या होगा, अल्केन के आखिर में से E को रिप्लेस कर दें विद अल। सो दिस इज कॉल्ड एल्कानल। नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं
R, उसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप इंसर्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कीटोन। और इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, हमने पढ़ा था अल्केन के आखिर में से E को रिप्लेस करें विद ओन, सो दिस इज कॉल्ड एल्कानोन। ये हो गया हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स। उसके बाद इसी कार्बोनाइल से रिलेटेड हमने एक और पढ़ा था RC डबल बॉन्ड O, और यहां पे अब हमने क्या लगाया था OC डबल बॉन्ड O, और हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा R। तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड, मतलब ये ऑक्सीजन अगर सेंटर में आ जाए दो कार्बोनाइल के, देन दिस इज कॉल्ड एनहाइड्राइड। सो दिस इज अबाउट एनहाइड्राइड। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हमारे पास ये हो गया कार्बोनाइल से रिलेटेड जो फंक्शनल ग्रुप से। अब मैं आपके साथ उसमें जो हमारे पास नाइट्रोजन से रिलेटेड कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं और सल्फर से, वो मैं आपके साथ शॉर्टली डिस्कस कर लेता हूं। नेक्स्ट आप देखें, हमारे पास पहले मैं नाइट्रोजन से रिलेटेड जो रह गए हमने पहले नाइट्रोजन से रिलेटेड अमाइन और अमाइड को डिस्कस किया है। नेक्स्ट आप क्या करें, R के साथ अगर NO2 आ जाएगा, दिस इज नाइट्रो ग्रुप, देन दिस इज कॉल्ड नाइट्रो अल्केन्स। तो ये कॉमनली हम लोग इसको नाइट्रो अल्केन ही बोलेंगे। नेक्स्ट आप देखें 13 में देख लेता हूं, R के साथ अगर कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड हो विद नाइट्रोजन, देन दिस इज कॉल्ड नाइट्राइल्स, या हम इसको सायानाइड भी कहते हैं। तो सिंपली अगर CN भी वो रिप्रेजेंट करता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मतलब अगर वो यूं लिखता है CN, तो आपने हमेशा कार्बन और नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूरे करें, उनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करें, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कार्बन 4 ग्रुप से है तो वो 4 बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन 5th ग्रुप से है जो 3 बॉन्ड्स बनाता है। तो सो कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास R और कार्बन डबल बॉन्ड बनाए विद N और H, तो यहाँ पे दूसरा R आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड इमाइन, IMINE, दिस इज कॉल्ड इमाइन। नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, अब ये नाइट्रोजन से रिलेटेड हमारे पास सारे हो गए। इसी तरह मैं एल्डिहाइड कीटोन्स के चैप्टर में यहाँ पे अगर कोई भी ग्रुप चेंज करूंगा तो उससे डिफरेंस उनके नेम फंक्शनल ग्रुप्स में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सल्फर से रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप्स। तो सल्फर से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से हैं, अगर हमारे पास RSH होगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन बिलोंग्स, सल्फर और ऑक्सीजन सेम फैमिली से हैं, सो इसकी प्रॉपर्टीज नॉर्मली अल्कोहल्स की तरह से हैं। तो दिस इज कॉल्ड थायोअल्कोहल, जिसको शॉर्टली मैंने थाईओल का नाम भी दिया था, और इसकी फैमिली मैंने आपको बताई थी, दिस इज कॉल्ड मार्कैप्टो। ये एक MCQ हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, R के साथ अगर क्या हो S, और दूसरी तरफ भी क्या हो हमारे पास R, दिस इज कॉल्ड सल्फाइड। होपफुली आपको ये चीज याद होगी। नेक्स्ट हमने क्या देखना है, R अगर सल्फर के साथ एक ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड सल्फॉक्साइड। इसको अब हम क्या कहेंगे, सल्फॉक्साइड। तो डाई अल्काइल सल्फॉक्साइड इसका नाम पड़ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर R के साथ हमारे पास जो सल्फर है उसको 2 ऑक्सीजन के साथ हमने अटैच कर रखा है, नाउ दिस इज कॉल्ड सल्फोन। सल्फर से ही इनके नाम हम देख रहे हैं, सल्फाइड, सल्फॉक्साइड एंड सल्फोन। ये 18 हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स है। बाकी नॉर्मली आप लोग जानते हैं, मैं 19 को भी डिस्कस कर लेता हूं कि अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड अल्केन। इसी तरह अगर हमारे पास कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड अल्कीन।
ये बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। और हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है कि अगर हमारे पास कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है देन दीज आर कॉल्ड अल्काइंस। सो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो गए। ओवरऑल हैलोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से रिलेटेड ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो मैंने आपके साथ दोबारा एक रिव्यू लेक्चर से आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें आपकी दोबारा कंप्लीट हुई हैं। यहाँ पे मैंने हर फंक्शनल ग्रुप के अंदर एडिशनली कुछ बेंजीन से रिलेटेड एग्जांपल्स भी आपके साथ डिस्कस की थी। तो सिंपली हम लोग उनको क्या कह सकते हैं, उनको मैं 22 कह देता हूँ। अगर किसी भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में बेंजीन ग्रुप अटैच है तो दीज आर कॉल्ड अरीन्स। AR फॉर अरोमेटिक और ईन मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। बेंजीन के बारे में आप बखूबी आगाह हैं कि बेंजीन क्या होता है, C6H6 और अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड इसमें मौजूद होते हैं। जब मैंने OH लगाया था तो दिस इज फिनोल, एल्डिहाइडिक लगाया था तो बेंजेल्डिहाइड, जब मैंने कार्बोक्सिल ग्रुप लगाया था तो बेंजोइक एसिड, तो इस तरह से जब मैंने कीटोन लगाया था तो एसीटोफिनोन। तो हमने बेंजीन से रिलेटेड भी इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स। ये आप दोबारा से अपने पास लिख लें तो होपफुली आपको कभी भी इनको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इनकी एग्जांपल्स भी आपसे डिस्कस की थी। आप कोशिश करें उनको अपने सामने रखें एग्जांपल्स और इन फंक्शनल ग्रुप्स को, ताकि आपको हर हवाले से इनकी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो आपकी दोबारा से क्लियर हो जाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।